नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश पाथुर। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। लगातार इस खबर पर बने हुए आफताब को लेकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश है। महरौली के जंगलों में आरोपी आफताब को लेकर पुलिस पहुंची है। आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के शव के टुकड़े तलाश किए जा रहे हैं। आरोपी आफताब ने पुलिस को अपने बयान में यह बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या करके 35 टुकड़े किए थे और हर रोज उन टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंका करता था। हत्या के 5 महीने बाद पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए महरौली के जंगल की खाक छान रही है और वहीं श्रद्धा के पिता ने आफताब को फांसी देने की मांग की है। करीब 1 घंटे से जंगलों में छानबीन कर रही है पुलिस और इस हत्यारे को लेकर साथ पहुंची है। श्रद्धा की मोबाइल को भी तलाश कर रही है पुलिस। उस हथियार को भी तलाशा जा रहा है जिससे इस आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शव के 35 टुकड़े। पुलिस की तफ्तीश अब तेज हो चुकी है। आफताब ने मर्डर किया, ये उसने कबूल कर लिया है। जंगल में शव के टुकड़े फेंके थे, ये भी बात उसने कबूल की है। हर रोज वो वहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंका करता था। और क्राइम सीन से मेरे सहयोगी दीपक दुबे लगातार बने हुए हैं। दीपक, ओवर टू यू। जी, सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस जो कर्मी हैं वो पहुँचे हुए हैं आरोपी आफताब को लेकर उस जगह पर जहाँ पर उसने लाश के अलग अलग टुकड़ों को फेंका हुआ था। सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और पुलिस लगातार इस तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है जंगल का, जहाँ पर आरोपी आफताब को लेकर पहुँची हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि आरोपी ने कहां-कहां श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका हुआ है शव के, उसकी बरामदगी की जा सके। क्योंकि अब तक आपको बता दें 12 से 13 शरीर के टुकड़े पुलिस को बरामद हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे शरीर के ऐसे पार्ट्स हैं, हिस्से हैं जिसे बरामद करना अभी बाकी है। यही वजह है कि पुलिस की टीम तकरीबन 12 से 15 की संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर बाहर के हिस्से में खड़े हुए हैं, लेकिन जो आधे से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं वो अंदर के हिस्से में, जो बड़ा ये घना जंगल है, इस जंगल में पहुंचे हुए हैं। आरोपी आफताब को लेकर 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, क्योंकि आरोपी आफताब ने जब 18 मई को श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, गला दबाकर उसकी हत्या की, उसके बाद से ही उसके दिमाग में प्लानिंग रचनी शुरू कर दी उसने कि आखिर किस तरह से अब लाश को ठिकाने लगाना है। क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिस रेंट नुमा घर को उसने लिया था श्रद्धा के साथ रहने के लिए, और उसी घर में झगड़ा होता है 18 मई को, और उसके बाद विवाद इतना बढ़ता है, गला दबाकर हत्या कर देता है। और उसके बाद वो पूरी सोची समझी साजिश के तहत एक फ्रिज LG का खरीद कर लाता है और आरी से उस शरीर के श्रद्धा के तकरीबन 32 से 35 टुकड़े करता है, जो पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी है। और उसके बाद जाकर वो हर दिन रात को 2 बजे इसी घनघोर जंगल में आता था और रात को आने के बाद वो शरीर के एक-एक टुकड़े को दूर दूर जाकर फेंक देता था, जिससे कि किसी को कोई भनक का नुकसान न लगे और उस पर किसी को शक भी ना हो। यही वजह है उसने फ्रिज भी बाकायदा LG का एक बड़ा सा फ्रीजर खरीदा, जिसमें लाश को रखा जा सके और जिसमें गंदगी भी ना आए। और उसके बाद वो हर रात को निकलने के बाद लाश के टुकड़े को यहाँ पर फेंकने लगता था। ये जो पूरा घना जंगल आप देख रहे हैं, तकरीबन इसका जो दायरा है, यहाँ के स्थानिकों ने जो बताया हुआ है कि 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है, जहां पर इसने इस लाश के टुकड़ों को फेंका हुआ है। और आपको बता दें कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद ये ना सिर्फ पूरे घर को केमिकल से धोता है, साफ करता है, बल्कि फ्रिज को भी इस साफ गोई से केमिकल से साफ करता है, जिससे कि आने वाले समय में पुलिस को उस पर शक ना हो, पुलिस को कोई भी ऐसे सबूत एविडेंस ना मिले जिससे कि उसकी गिरफ्तारी हो सके। इसलिए वो
पूरी प्लानिंग रचता है। यहाँ तक कि जो पड़ोसियों से कल हमारी बातचीत हुई थी, वो उसमें पड़ोसी इस बात को कबूल रहे हैं कि आरोपी आफताब को तो कई बार वो घर से आते जाते देखते थे, लेकिन श्रद्धा को वो ना के बराबर देखते थे, यानी कि श्रद्धा घर के अंदर ही रहती थी। यहाँ तक कि श्रद्धा के दोस्तों का ये आरोप है और ये बड़ा दावा है कि जब वो वसई विरार जो मुंबई से सटा हुआ हिस्सा है वहां रहता था, तब भी श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। श्रद्धा यहाँ तक अपने दोस्तों को बताई थी कि वो इस रिलेशनशिप में अब खुश नहीं है, वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है, लेकिन आफताब के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसका वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि आफताब के प्यार में आने के बाद 2019 के बाद से ही श्रद्धा अपने परिवार से पूरी तरह से कट चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी मां का देहांत हो चुका था, पिता से उस तरह से संबंध नहीं रहे थे, क्योंकि वे आफताब के प्यार में इस तरह से थी कि आफताब ने अपने प्यार में उसे कंट्रोल इस तरह से कर लिया था कि अपना आफताब ने श्रद्धा का जो सोशल अकाउंट है कहें या कहें कि इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वो भी उसका एक्सेस कर लिया था और जून के महीने तक वो लगातार ये पोस्ट करता रहा श्रद्धा की फोटोग्राफ्स के साथ, अलग अलग लाइन लिखकर कि जिससे कि उसके दोस्तों को, उसके परिवार को लगे कि श्रद्धा अभी भी जिंदा है। लेकिन जब जून के बाद श्रद्धा का कोई पोस्ट नहीं गया और उसके बाद जाकर श्रद्धा के जो दोस्त हैं उन्हें शक हुआ और शक के आधार पर, क्योंकि कई बातें पहले ऐसी हो चुकी थी, पड़ोसियों ने बताया था और दोस्तों से श्रद्धा ने जिक्र किया था कि आफताब उसे लगातार मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, और उसके बाद जाकर आफताब के बारे में श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के पिता को सूचना दी और सूचना देने के बाद उन्होंने अपनी बेटी के लिए मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई वसई में, और उसके बाद जाकर वसई पुलिस भी हरकत में आई। लेकिन आरोपी इतना शातिर है कि जिस तरह के उसके इंस्टाग्राम पोस्ट हैं वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इसने एक अमेरिकन वेब सीरीज देखी थी हॉलीवुड की, जिससे डेक्स्टर नाम की, जिससे वो प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाए। यही वजह है कि उसने इस जंगल को चुना। अब सवाल ये है कि ये जंगल इतना बड़ा है और मई महीने की वारदात है, 18 मई को घटना घटी, उसके बाद वो तकरीबन 20 से 25 दिनों तक लाश के अलग अलग टुकड़े को इसी जंगल में आके फेंकता रहा। मई एक गर्मी का महीना होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा कि जो शव था वो भी सड़ चुका होगा, और उसके बाद जाकर बरसात आ गई। बरसात आने के बाद शरीर के कई सारे हिस्से ऐसे रहे होंगे जो जंगल में पानी के बहाव में यहाँ से वहाँ बह गए होंगे। जंगली जो कुत्ते होते हैं या जानवर होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उन्होंने भी उस लाश के श्रद्धा के टुकड़ों को खाया होगा या यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए होंगे। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती है डीएनए टेस्ट के लिए कि आखिर किस तरह से बरामद तमाम श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को किया जाए। यही वजह है कि पुलिस की भारी भरकम टीम यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे से पहुंची हुई है कि श्रद्धा के बचे हुए जो अवशेष अब तक नहीं मिले हैं, क्योंकि 35 टुकड़े किए गए हैं और 13 हिस्से ही अब तक बरामद हुए हैं। उन हिस्सों को ढूंढने के लिए यहाँ पर बाकायदा टीम पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस ने उस फ्रिज को भी घर से सीज किया हुआ है जिसे केमिकल से धोया गया था, यानी कि सबूत को मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई थी इस शातिर आरोपी आफताब के द्वारा। यही वजह है कि टेक्निकल जो एविडेंस हैं, डिजिटल एविडेंस, उसे भी खंगालने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर ये सोशल साइट्स पर किस तरह से एक्टिव था। क्योंकि सवाल ये भी है कि इसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद डेटिंग ऐप पर ये 20 दिनों के बाद फिर से एक्टिव हो जाता है और उसी दौरान वो एक लड़की को अपने घर में भी बुलाता है, और ऐसे में वो श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे, वो शव के टुकड़े कुछ फ्रिज में थे, कुछ बेड के नीचे थे और कुछ किचन के हिस्सों में छुपाए गए थे, जिससे कि जो नई प्रेमिका या कहें एक लड़की जो इसने डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती की थी, उसे अपने घर लाया और उसे शक ना हो। वहीं आपको बता दें
कि श्रद्धा से जो इसकी मुलाकात हुई थी वो बम्बल ऐप के जरिए हुई थी। ये एक ऐसा ऐप है जहां पर युवा एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी नज़दीकियां बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं, और इसी के जरिए श्रद्धा और आफताब की मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी यह अन्य लड़कियों को भी अलग अलग डेटिंग ऐप के जरिए फॉलो करता था, उन्हें रिक्वेस्ट भेजता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था। यहाँ तक कि पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि 18 मई को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद भी ये जून तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को लगातार एक्टिव रखता है क्योंकि उसके पास पासवर्ड होता है। श्रद्धा प्यार में इतनी ट्रस्ट करने लगती है इस पर कि अपना अकाउंट्स भी दे बैठती है, या इसने किसी गलत मंशा से उसका अकाउंट पहले ही ले लिया था जो पासवर्ड था, और दोस्तों को यह और समाज को, उसके पिता को दर्शाने की कोशिश करता है कि श्रद्धा जिंदा है। लेकिन जब वसई पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत जाती है श्रद्धा के पिता के द्वारा, उसके बाद इससे पूछताछ होती है, तो ये बात को मुंबई पुलिस की जो वसई है उसे ये कहता है, उन्हें ये बताता है कि श्रद्धा तो हमारे साथ रिश्ता तोड़कर चली गई अपने तमाम सामान को लेकर, लेकिन जब यहाँ पर इसकी जांच होती है और पुलिस यहाँ पर लगातार इसके मोबाइल लोकेशन समेत इसके अकाउंट्स को ट्रैक करने की कोशिश करती है और इससे पूछताछ करती है, तो यहाँ पर ये अपने गुनाह को कबूल लेता है। लेकिन एक लंबा वक्त 6 महीने तक यह आरोपी एक निर्मम हत्याकांड करने के बाद किस तरह से लगातार पुलिस को चकमा देता रहा और परिवार को, श्रद्धा के, उनके दोस्तों को झूठ बोलता रहा, और अब पुलिस इसी मामले में उन तमाम श्रद्धा और आफताब के दोस्तों को बुलाकर पूछताछ करने वाली है। जिस डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा को हत्याकांड को मौत के घाट उतारने के बाद इसने जिस लड़की को अपने घर में बुलाया था, इस रेंट नुमा जहां पर श्रद्धा की हत्या की गई थी, उसे भी पूछताछ पुलिस करने वाली है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की जो टीम अंदर की तरफ गई थी, जंगल के अंदर आरोपी को लेकर गई थी, अब पुलिस की टीम बाहर के हिस्से में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ और टीम के मेंबर हैं पुलिस के जो अंदर आरोपी को लेकर अभी भी सर्च अभियान, तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। लेकिन अब तक पुलिस के हाथों में जिस तरह का प्रतीत हो रहा है कि कुछ भी ऐसे जो शव के टुकड़े हैं वो अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। यानी कि आज ये सर्च ऑपरेशन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा, जिससे कि शरीर के तमाम हिस्से जो फेंके गए हैं उसे बरामद किया जा सके। वहीं ये इतना शातिर आरोपी है कि इसने किस तरह से श्रद्धा के मोबाइल को भी फेंक दिया है। अब पुलिस उस मोबाइल की भी तलाश कर रही है। इसके साथ साथ जो धारदार ऑब्जेक्ट था या कहें कि आरी थी, उसे भी बरामद करने की कोशिश में लगातार पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि पुलिस को यह शक है या तो इसने कहीं सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर उस धारदार हथियार को जिससे इसने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लाश को काटा था, वो आखिर कहाँ फेंका हुआ है, या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसे नष्ट कर दिया है। यह सबसे बड़ा सबूत है पूरे केस में, उसे भी तलाश करने की कोशिश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि ये जिस तरह से आरोपी अपनी लोकेशन बदलता रहा, यहाँ तक कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले ये श्रद्धा के साथ हिमाचल भी गया हुआ था, और यहाँ पर जो रेंट पर रहने आया था तो इसके एक दोस्त ने इस बाबत मदद की थी। उस दोस्त की भी तलाश पुलिस कर रही है, उससे भी जल्द ही पूछताछ की जाएगी, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर इसे इस मेहरौली के हिस्से में फ्लैट लेने के लिए किसने कहा था, इसको तमाम ये जानकारियां किसने दी थी कि आखिर घर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह जंगल है और जहां पर यह सुरक्षित अपने गुनाहों को करने के बाद यहां से निकल सकता है। लेकिन आरोपी कितना भी शातिर हो, पुलिस की चंगुल से नहीं बच सकता है। जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे केस को क्रैकडाउन किया है, अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है, जिससे कि आरोपी की मंशा क्या थी, ये क्या एक आकस्मिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, गुस्से में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, या फिर
प्री प्लान था कि मुंबई से इसे दिल्ली लाना है और दिल्ली लाने के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है, जिससे कि ना ही श्रद्धा के परिवार वालों को कोई शक हो, ना ही श्रद्धा के दोस्तों को शक हो और आरोपी आफताब आसानी से यहाँ से बचकर निकल सके। जिस तरह के आरोप और बड़े दावे किए गए हैं श्रद्धा के दोस्तों की तरफ से, वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं कि श्रद्धा अपने रिश्ते में खुश नहीं थी, वो रिश्ता तोड़ना चाहती थी। यही वजह है कि उसने इस बाबत अपने दोस्तों को भी जानकारी दी थी कि उसके साथ मारपीट होती है, उसके साथ बदतमीजी आफताब करता है, क्योंकि अब श्रद्धा के पास उस दौरान की जो मना स्थिति रही होगी कि उसने अपने परिवार को आफताब के लिए छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि आफताब ज़्यादा श्रद्धा के दोस्तों से बात करने भी नहीं देता था, यहाँ तक कि अकाउंट्स भी उसका खुद हैंडल करता था, जिससे कि परिवार और दोस्तों को शक ना हो। यही वजह है पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने के बाद अब पहुंची हुई है कि तमाम वो एविडेंस को इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि ये घना जंगल बहुत बड़ा है, बड़े विस्तार में है और यहाँ पर उन शव के टुकड़ों को ढूंढना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। गर्मी का महीना था और उसके बाद बरसात का मौसम था। बरसात में जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये जंगल में पानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है। क्या उस दौरान जो शव के टुकड़े थे वो दूसरी जगह पर पानी में बहकर चले गए? जंगली कुत्ते भी यहाँ पर आते हैं जो और अन्य जानवर, क्या उन्होंने शव के कई हिस्से को खा लिया या इस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया? इस बाबत भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उन तमाम सबूतों को जल्द से जल्द इकट्ठा किया जा सके और ऐसा केस मजबूत बनाया जा सके, जैसा कि श्रद्धा के पिता लगातार ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने अगर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तो फांसी से कम की सजा इस आरोपी को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों का भी यही कहना है और मांग है प्रशासन से, पुलिस से कि ऐसी कार्रवाई हो कि कोई दूसरी श्रद्धा की इस तरह से हत्या ना की जाए। यही वजह है कि पुलिस हर उस एंगल पर जांच कर रही है। मुंबई पुलिस के भी संपर्क में दिल्ली पुलिस लगातार है, जिससे कि आफताब के बैकग्राउंड को भी खंगाला जा सके कि आखिर उसका जो पुराना इतिहास रहा है वो किस तरह का रहा है, पढ़ाई में किस तरह से वो अच्छा था या नहीं था, क्योंकि शेफ़ का भी काम कर चुका है। जिस तरह के इसके सोशल साइट्स पर इसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले हैं वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं कि इसने एक अक्टूबर महीने में एक पोस्ट डाला हुआ है कि हाउ टू चॉप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, किस तरह से सब्जियों को या कहें कि फल को काटा जाए, और उसकी तस्वीर चाकू किस तरह से फल को काट रहा है उसके अलग अलग हिस्सों को भी उसने पोस्ट पर डाला हुआ था। और जिस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, शरीर के तकरीबन 35 टुकड़े किए गए, सीन से वो हर एंगल समझाया है, साजिश का तो पर्दाफाश हो चुका है, अब सिर्फ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरौली के जंगल में ही दीपक दुबे के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे थे, क्राइम सीन से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।